अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है नर्व सेल या न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन की इकसाम बयान करें। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले चंद बातें आपसे पूछूंगा ताकि आपको पता चले कि आज का टॉपिक हमारा कौन सा है। अगर आप कभी बैठे हों और आपका हाथ अचानक किसी गर्म चीज को लग जाए तो हाथ पीछे यूं आ जाता है, कभी नोट किया आपने? आप धूप में बैठे हैं, चंद देर बैठने के बाद आप फौरी तौर पर छांव में आ जाते हैं। आप क्लासरूम में बैठे हैं, लेक्चर ले रहे हैं, आपका दोस्त पीछे से आपको स्विच बो देता है, कोई कॉमन पिन, कोई किल चिबो देता है। होता क्या है, आपको जैसे ही वो स्विच बोता है आप आगे से जोरदार उसको लत्था रसीद करते हैं और उसे पता भी नहीं चलता कि अभी इसे चिबो ही रहा था सुई और इसने आगे से मुझे जोरदार एक चपेट, एक लत्था रसीद कर दिया है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आपने? यकीनन इन बातों का जवाब आज आपको इस लेक्चर में मिलेगा। तो आज जो हम बात करेंगे कि अगर कोई स्टिमुलस आता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली आगे से कैसे रिस्पॉन्स शो करती है। तो यकीनन ये सारा काम बॉडी के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम आगे न्यूरॉन्स के जरिए ये सिस्टम को प्रोसेस करता है। तो हमारी बॉडी में बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है उसके भी दो हिस्से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन है और उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड है, वो शामिल है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उन न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं और पूरी बॉडी में फैली होती है और पैगामात लेके और वापस लेके आ रही होती हैं। उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम बात करेंगे ये जो मैसेजिंग होती है बॉडी के अंदर, कि आपको कि जिल्द को कोई टच करता है, कोई गर्म चीज़ लगती है तो कैसे एहसास होता है कि हाथ को पीछे खींचना है या ऑटोमेटिकली ये पीछे खींच जाता है। तो चलते हैं इस चीज़ को जानने के लिए। तो ये आपके सामने मैंने एक जनरल डायग्राम ड्रॉ की है आज के टॉपिक यानी नर्व सेल या न्यूरॉन के मतलब। और अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और किस तरह ये फंक्शन करते हैं। तो न्यूरॉन बेसिकली नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई को न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व सेल और न्यूरॉन। अब कैसे काम करते हैं ये? जो रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर्स तक नर्व इंपल्स पहुंचाते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि नर्व इंपल्स क्या चीज है, जिसे उर्दू में हम कहते हैं असाबी पैगाम। यानी हमारे नर्वस सिस्टम में जो मैसेज ट्रेवल करता है उस मैसेज को हम कहते हैं नर्व इंपल। ये बेसिकली होती क्या नर्व इंपल? हम कहते हैं यहाँ कोई चीज़ गर्म लगी है, फौरी तौर पे दिमाग तक मैसेज आता है, वहाँ से रिप्लाई वापस आता है, हाथ पीछे खींच लिया जाता है। ये नर्व बेसिकली नर्व इंपल जो है ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल वेव होती है। यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर ये जो न्यूरॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये लंबाई के रुख, इनमें से जो गुजरने वाली बरकी और कीमियाई यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल तब्दीलियों की एक वेव होती है जो न्यूरॉन के एक हिस्से से शुरू होती है दूसरे हिस्से तक जाती है। इस तरह न्यूरॉन तो पूरी बॉडी में फैले होते हैं। इस तरह जो मैसेज है रिसेप्टर से वो जाता है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए सीएनएस यानी ब्रेन तक, और ब्रेन में जो इंटर न्यूरॉन होते हैं वो उसको प्रोसेस करते हैं और अहकामात मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर तक पहुंचाते हैं यानी कि हमारे मसल्स तक, और वो हाथ हमारा पीछे खिंच जाता है। तो देखते हैं, जानते हैं कि न्यूरॉन की कितनी टाइप्स है। बेसिकली न्यूरॉन की 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन जिसे एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं, और मोटर न्यूरॉन। तो बात करते हैं सबसे पहले कि सेंसरी न्यूरॉन क्या है। वो न्यूरॉन ये होते हैं जो सेंसरी मालूमात यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी नर्व इंपल की शक्ल में रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। यानी कि अगर आप देखें, ये आपको एक जनरल डायग्राम नज़र आ रही है और इसमें ये हमारी जो जिल्द है, स्किन है, ये बतौर रिसेप्टर है
नीचे से ये सुई या लोहे का कील या नीडल या पिन आप इसे चुभो दें तो ये क्या करेगी, इस मैसेज को रिसीव करेगी स्किन यानी बतौर रिसेप्टर, और यहाँ से पैगाम मैसेज सेंसरी न्यूरॉन के जरिए जा रहा है सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन तक। ब्रेन में मौजूद इंटर न्यूरॉन जो होते हैं यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन जो होते हैं वो इसको एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं, और जो अपने अहकामात है वो एक दूसरे रास्ते यानी मोटर न्यूरॉन के जरिए वापस लाते हैं। तो ये आपको एक सेंसरी न्यूरॉन का रास्ता नजर आ रहा है, और वापस आने का ये जो रास्ता है ये वाला है, ये है मोटर न्यूरॉन। यहां से पैगाम वापस आता है मसल्स यानी इफेक्टर। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमारी बॉडी के मसल्स हैं, और मसल्स को हम कहते हैं इफेक्टर्स, क्योंकि इन्होंने रद्द अमल ज़ाहिर करना है, शो करना है, रिस्पॉन्स देना है। तो इस तरह फौरी तौर पे ये हाथ ऊपर उठ जाएगा। तो सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर से पैगाम सीएनएस तक लाते हैं। अब दूसरी बात करते हैं इंटर न्यूरॉन जो ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो सेंसरी मालूमात आई है सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए सीएनएस तक, उस मालूमात का तज्जिया एनालिसिस करते हैं और आगे से मोटर न्यूरॉन को तहरीक देते हैं। मोटर न्यूरॉन को आगे मैसेज यानी रिप्लाई भेज देते हैं। आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो सेंसरी मालूमात को वसूल करके इनका तज्जिया करके मोटर न्यूरॉन की तरफ भेज देते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे मोटर न्यूरॉन। ये क्या होते हैं? मोटर न्यूरॉन बेसिकली अभी हमने बात की है कि इंटर न्यूरॉन यानी ब्रेन के अंदर जो मौजूद है इंटर न्यूरॉन, वहाँ से मालूमात को लेकर इफेक्टर्स यानी मसल्स तक, या अगर ग्लैंड्स की आप बात करें उन तक ले जाते हैं। या सादा लफ्ज़ों में कहें कि वो न्यूरॉन जो सीएनएस से पैगाम वापस इफेक्टर की तरफ लेके जाते हैं, उन न्यूरॉन को हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। और अगर हम देखें कि न्यूरॉन काम कैसे करते हैं, न्यूरॉन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, तो न्यूरॉन बेसिकली डेंड्राइट्स और एक्सन्स पर मुश्तमिल होते हैं। ये आपको सेंसरी न्यूरॉन की डायग्राम नज़र आ रही है, आपको इंटर न्यूरॉन की, और ये आपको मोटर न्यूरॉन की डायग्राम लेबल नज़र आ रही है। और मैंने इनको इस तरह अरेंज किया है कि आपको वाज़ह कंसेप्ट क्लियर हो कि न्यूरॉन आपस में मिले किस तरह होते हैं और काम कैसे करते हैं। तो अगर गौर से देखें तो ये रिसेप्टर है यानी स्किन है, रिसेप्टर सेल है स्किन के अंदर जिन्होंने मैसेज को रिसीव करना है। रिसेप्टर अपना पैगाम आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। ये आपको सेल बॉडी नज़र आ रही है, एक्सन नज़र आ रहा है। ये जो आगे शाखें निकली हुई हैं ये एक्सन के बल्ब है। ये जो फिलामेंट या वायर लाइक स्ट्रक्चर आपको ये नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सन। और ये जो ब्रांचें नज़र आ रही हैं इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स के सेंटर में देखें ये जो न्यूक्लियस आपको नजर आएगा और ये साइटोप्लाज्म नजर आएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपको सेल बॉडी नजर आएगा। और उसके आगे फिर ये जो आपको धागानुमा वायर लाइक स्ट्रक्चर नजर आए इसको हम एक्सन का नाम देते हैं। तो इस तरह अगर गौर से देखें तो आगे इंटर न्यूरॉन ने क्या किया हुआ, इधर से ये सेंसरी न्यूरॉन के साथ अटैच है और इधर दूसरी साइड आप देखें तो ये मोटर न्यूरॉन के साथ अटैच है। इसका जो एक्सन्स है ये आगे देखें तो ये डेंड्राइट्स के साथ मिला हुआ है। और उसके बाद डेंड्राइट से आगे देखें तो एक्सन्स है और एक्सन आगे अटैच है इफेक्टर यानी मसल्स के साथ जिन्होंने रद्द अमल ज़ाहिर करना है। तो इधर से स्टिमुलस आएगा, सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करेगा, इंटर न्यूरॉन तक पहुंचाएगा और इंटर न्यूरॉन फैसले को लेके इफेक्टर यानी मसल्स तक आर्डर को लेके जाएगा जहां पे रद्द अमल ज़ाहिर होगा, रिस्पॉन्स ज़ाहिर होगा। तो अगर हम देखें कि मैसेज ट्रेवल किस डायरेक्शन में करता है तो आप ये गौर से देखिएगा जो डेंड्राइट्स होती हैं वो नर्व इम्पल को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं और जो एक्सन्स होते हैं ये जो आपको फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर डंडीनुमा धागानुमा एक वायर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम एक्सन्स कहते हैं, ये नर्व इम्पल को सेल बॉडी से दूर लेकर जाते हैं। दोबारा फिर देखिएगा कि जब नर्व इम्पल आती है तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, इस सेल बॉडी से आगे आप देखें डेंड्राइट्स जो होते हैं नर्व इम्पल को सेल बॉडी की तरफ लेके जाते हैं
और एक्सन सेल बॉडी से दूर यानी आगे की तरफ लेके जाते हैं। ये इनकी डायरेक्शन होती है नर्व इम्पल्स की कि किस तरह ये मूव करती है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है इतना इतना, ये सेल बॉडी है न्यूरॉन की, और ये जो डंडीनुमा साख्त नज़र आ रही है आपको, इसको हम बोलते हैं एक्सन। और एक्सन के ऊपर अगर आप देखें तो आपको ये जो ऊपर ये बड़े बड़े सेल नज़र आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं श्वान सेल। ये न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। तो इनके ऊपर एक कवरिंग होती है फैटी लेयर की, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, जिसकी वजह से ये गैर मुसल यानी नॉन कंडक्टर होते हैं। और एक्सन्स के ऊपर वो जगह जहां पर माइलिन शीथ नहीं लगी होती उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवायर। ये देखिएगा ये पॉइंट, इन्हें नोड ऑफ रेनवायर का नाम देते हैं। तो होता क्या है कि जब इधर से नर्व इम्पल्स यूं मूव कर रही होती है तो एक्सन्स के जिन हिस्सों पर ये जो फैटी लेयर है माइलिन शीथ लगी होती है उसके अंदर से तो नर्व इम्पल्स नहीं गुजरती, वो क्या करती है नोड ऑफ रेनवायर, ये नोड टू नोड इस तरह मूव जंप लगा के आगे की तरफ मूव करती है। तो ऐसी इम्पल्स को हम कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स यानी छलांगे लगाने वाली इम्पल्स। तो ये एक जनरल मैंने आपको इसका तरीकाकार बताया है। और अगर हम देखेंगे नर्व्स क्या हैं बेसिकली, तो नर्व्स बहुत से एक्सन्स का मजमूआ है जिन पर लिपिड का गिलाफ चढ़ा होता है। उन एक्सन्स के मजमूए को हम नर्व्स का नाम देते हैं। तो इसके अलावा एक टर्म गैंग्लियन है। अगर बहुत से सेल बॉडीज आपस में इकट्ठी हो जाएं या बहुत सी सेल बॉडीज का मजमूआ जिस पर मेम्ब्रेन का गिलाफ चढ़ा हो तो उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। तो नर्व की भी तीन इकसाम है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। सेंसरी नर्व्स जो होती हैं सेंसरी न्यूरॉन के एक्सन्स पर मुश्तमिल होती हैं, जबकि मोटर नर्व्स जो होती है वो मोटर न्यूरॉन के एक्सन्स पर मुश्तमिल होती है। और जो मिक्स्ड नर्व होती हैं वो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के एक्सन्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो ये तीनों नर्व की टाइप्स है जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। और अब मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू करता हूं इस पूरे लेक्चर का, कि अगर आप इधर देखें तो ये एक जनरल मैंने फ्लोशीट डायग्राम बनाई है जिसमें यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये रिसेप्टर है यानी कि स्किन, यहां से पैगाम जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस ब्रेन तक। लेकर जाने वाले जो न्यूरॉन है वो क्या कहलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन। अब सीएनएस में जो डिसीजन लेने वाले, फैसला करने वाले, रिस्पॉन्स शो करने वाले, रद्द अमल यानी कि जिन्होंने रिप्लाई देना है, एनालाइज करना है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आई है, वो होते हैं इंटर न्यूरॉन यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन, या उन्हें हम एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं। ये एनालाइज करने के बाद रिजल्ट निकालते हैं, तज्जिया करने के बाद ये आगे अहकाम जारी करते हैं इफेक्टर की जानिब। तो यहाँ से इंटर न्यूरॉन से जो मैसेज इफेक्टर की तरफ जाना होता है वो लेकर जाते हैं मोटर न्यूरॉन। अब इफेक्टर्स हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं जिन्होंने रद्द अमल ज़ाहिर करना होता है। तो इसका मतलब है जैसे ही इधर से रिसेप्टर यानी स्किन को स्टिमुलस रिसीव होगा तो फौरी तौर पर हमारी बॉडी प्रोसेस करती है और उसके बाद मसल जो होते हैं वो आगे से रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं। तो ये जनरल डायग्राम अब आपको नज़र आ रही होगी जो मैंने आपके सामने ड्रॉ की है कि किस तरह स्टिमुलस को रिसीव रिसेप्टर करते हैं यानी स्किन करती है और सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए सीएनएस यानी ब्रेन तक पहुंचता है, वहाँ पे इंटर न्यूरॉन एनालाइज करते हैं और अहकामात जो होते हैं वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए हमारे जो इफेक्टर्स यानी मसल्स तक पहुंचाते हैं और मसल आगे से रिस्पॉन्स शो करता है, रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता है। यानी अगर आपने किसी को चूंडी वड्डी और आगे से ज़ोरदार लत्था आएगा, और अगर आप किसी से प्यार से बात करेंगे तो प्यार से आपको आगे से रिप्लाई मिलेगा, और अगर आप किसी के साथ बुरे लफाज से पेश आएंगे तो अगला बंदा, अगला इंसान आपके साथ भी बुरे लफाज से पेश आएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस टॉपिक की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि न्यूरॉन क्या है और इनकी कितनी टाइप्स हैं और किस तरह ये काम करते हैं। तो
अगर आपके जहन में फिर भी कोई क्वेश्चन आए तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे ये लेक्चर रिसीव हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, साथ घंटी का बटन है, उस पर भी ऐसे करके बेल बजा दें। उससे फ़ायदा क्या होगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड करूं तो जैसे ही आप यूट्यूब को ऑन करें ऊपर से वही घंटी जो आपने बजाई थी उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो बहुत शुक्रिया आप सब बच्चों का, दोस्तों का, कुलीग्स का जो इन वीडियोस को देखते हैं और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट की शक्ल में करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।